हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग हिंदी में हिंदी ग्रामर पढ़ेंगे। हिंदी ग्रामर में शब्द निर्माण पढ़ेंगे। शब्द निर्माण, भाषा के शब्द का निर्माण किस प्रकार से होता है, यह आज हम लोग इस पाठ में देखेंगे। यह शब्द निर्माण मुख्य रूप से 3 तरह से होता है: उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। तो आज हम लोग सबसे पहले उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण देखेंगे। शब्द निर्माण कैसे किया जाता है, इस पर विचार भी करेंगे, जिसके अंतर्गत उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग के प्रकार, उपसर्ग की संख्या और उपसर्गों द्वारा शब्द का निर्माण कैसे किया जाता है, इन सारी चीज़ों पर विशेष रूप से विचार करेंगे। जैसे अब देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो जो शब्द शब्दांश के पहले लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। जैसे हार। हार में अगर हम प्र उपसर्ग लगाते हैं तो वो हो गया प्रहार। हार, हार का मतलब हारना और माला, ये दोनों होता है। और इसमें यदि हम प्र लगा दिए तो प्रहार, प्रहार अर्थात आक्रमण करना। इसी तरह उपस्थित में अगर हम अनु उपसर्ग लगाते हैं तो यह अनुपस्थित हो गया। यह अनुपस्थित उपस्थित का विलोम शब्द भी हो गया। तो यहाँ उपस्थित शब्द में अनु लगकर एक नया शब्द का निर्माण किया। और अब हम लोग उपसर्ग के कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे आदर में अगर हम अन उपसर्ग लगाते हैं तो अनादर हो गया। अनादर एक नया शब्द हुआ और इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं: तत्सम, तद्भव तथा अन्य भाषाओं से आगत विदेशी शब्द। इन 3 कोटियों के शब्दों के मूल शब्द भी हैं। जैसे कर्म, कर्म तत्सम हो गया, काम, काम तद्भव हो गया, तथा ईमान, रेल, ये सारे विदेशी या औद्योगिक या व्युत्पन्न शब्द भी जो मिले जुले शब्दों में उपसर्ग प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। अब तत्सम शब्द देखते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने अनेक शब्द भी हिंदी में हमें मिलता है। आइए अब तत्सम उपसर्ग के कुछ उदाहरण देखते हैं। अति, अति में अगर हम अति उपसर्ग हुआ, उपसर्ग में अगर हम अधिक लगाकर शब्द बनाते हैं तो यह हो गया अत्यधिक। और अति का और शब्द हो जाएगा अत्यंत, अत्याचार आदि। इसी तरह अधिक उपसर्ग में अगर हम अधिकार शब्द मिला देते हैं तो वह अधिकार, अधिनायक, अधिकरण आदि। अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उपसर्ग मूलतः संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित हुए हैं। इन्हीं शब्दों को हिंदी उपसर्ग भी कहा गया है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे अ उपसर्ग में अगर हम अभाव मिलाकर, भाव मिलाकर बनाते हैं तो ये हो गया अभाव। और अगर अन उपसर्ग में शब्द बनाते हैं, अनपढ़, अनजान, अनहोनी आदि। और उन उपसर्ग से अगर हम शब्द बनाते हैं वह 49, 59, 69 आदि, ये सारे